Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to talk about the management of the severe local anesthetic toxicity, which is proposed by the Association of Anesthetists Great Britain and Ireland Safety Guidelines. इसमें आप इसकी 4 स्टेप्स हैं. द फर्स्ट वन इज़ द रिकॉग्निशन, उसके बाद इमीडिएट मैनेजमेंट, उसके बाद थर्ड ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप. रिकॉग्निशन में क्या करना है? आई हैव प्रपोज्ड ए निमोनिक फॉर दैट स्वाम. स्लर्ड स्पीच होगा, सही है. उसके बाद जो है वो एक्यूट सीनेस अल्टर्ड होगा. और थर्ड ये है कि मसल ट्विचिंग होगी और सीजर होंगे. सीनेस में ये होगा कि आपका पेशेंट जो है वो उसकी मेंटल स्टेटस चेंजेस होंगी फ्रॉम प्रीवियसली प्री ऑपरेटिव. और दूसरा ये कि सेवियर एजिटेशन होगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, सम टाइम विद और विदाउट टोनिक-क्लोनिक सीजर या कन्वर्जन होंगी. कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स में ये होगा कि साइनस ब्रेडिकार्डिया को होगा, या जो है वो कंडक्शन ब्लॉक होगा, या एसिस्टोल होगा, या सम टाइम वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया भी पॉसिबल है. इमीडिएट मैनेजमेंट ये अगर आप उस टाइम लोकल एनेस्थेटिक के जो ब्लॉक लगा रहे होते हैं या इंजेक्शन लगा रहे होते हैं वो आपने स्टॉप करना है और कॉल फॉर हेल्प करना है. दूसरी बात ये है कि आप जो एयरवे है वो आपने मेंटेन करना है विद 100% ऑक्सीजन. अगर वो रिक्वायर्ड ट्रेक इंटूबेशन है तो फिर आप एयरवे को सिक्योर कर सकते हैं विद ट्रेक इंटूबेशन इफ़ नीडेड. आपने 100% ऑक्सीजन देना है और एडिक्वेट लंग्स वेंटिलेशन को जो है वो मेंटेन करना है. हाइपर वेंटिलेशन जो है वो हेल्प करती है आपके प्लाज्मा पीएच को लो करने के लिए, विच कैन लीड टू मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसकी वजह से जो लोकल ड्रग्स हैं वो इनफेक्टिव होंगे. आपने कार्डियोवास्कुलर स्टेटस को जो है वो एसेस करना है थ्रू आउट द प्रोसीजर. और सीजर को जो है वो कंट्रोल करना है. लाइक बेंजोडाइजिपिन आप देना है. अगर बेंजोडाइजिपिन ना हो तो फिर आप थियोपेंटाल भी दे सकते हैं और प्रोफाइल स्मॉल इंक्रीमेंटल डोज में आप दे सकते हैं. उसके बाद आपने ब्लड को विड्रॉ करना है फॉर दी फर्दर एनालिसिस एंड ट्रीटमेंट. आपने डिले नहीं करना. थर्ड ये है कि आपने ट्रीटमेंट करनी है. ट्रीटमेंट किस तरह? अगर पेशेंट है उसको सर्कुलेटरी अरेस्ट है तो उनके लिए आपने डायरेक्ट सीपीआर स्टार्ट करना है और उस प्रोटोकॉल को मेंटेन करना है, और साथ में जो एरिथमियास है उसको भी मेंटेन करना है. थर्ड ये है अगर बाईपास अवेलेबल है, अगर सीवियर कंडीशन में बाईपास आप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप ना करें. आपने जो है वो कंसिडर लिपिड इमल्जन थेरेपी. आपने सीपीआर भी कंटिन्यू करना है और साथ में लिपिड इमल्जन थेरेपी भी जो है वो कंटिन्यू करनी है. अब लिपिड थेरेपी क्या है? लिपिड थेरेपी ये है कि 20% ऑफ द लिपिड जो है वो आपने देना है 1 मिनट में. कितना डोज? 1.5 ml पर kg पर हावर जो है 1.5 ml पर kg डोज जो है वो आपने 1 मिनट में देना है, बोलस डोज. उसके बाद फिर इन्फ्यूजन स्टार्ट करनी है विद द 15 ml पर kg पर हावर जो है वो देना है ऑफ दी 20% ऑफ द लिपिड. उसके बाद जो है फिर आप मैक्सिमम 2 डोज रिपीटेड दे सकते हैं 5 मिनट के बाद. और जो मैक्सिमम बोलसेस है वो 3 होंगे फर्स्ट को मिला के. एक ये हो गया और 2 आप मज़ीद दे सकते हैं. उसके बाद अगर इससे काम ना बने तो फिर आप डबल कर सकते हैं इसको, 30 ml पर kg पर हावर पे आप जा सकते हैं. सही है. दूसरी बात ये कि जो कम्युलेटिव डोज है मैक्सिमम वो आपने तकरीबन 12 ml पर kg जो है वो उससे एक्सीड नहीं करना. अच्छा, दूसरी बात ये अगर वो कार्डियोवास्कुलर अरेस्ट ना हो तो फिर आप कन्वेंशनल थेरेपी भी कर सकते हैं. लाइक हाइपरटेंशन को, ब्रेडिकार्डिया, टैकिकार्डिया इस तरह को आप दे सकते हैं. लिपिड इमल्जन जो है वो आप प्रोफॉल इज़ नॉट सूटेबल सब्सटीट्यूट फॉर द लिपिड इमल्जन. बाज़ लोग कहते हैं कि प्रोफॉल जो है वो एक सब्सटीट्यूट है फॉर द लिपिड थेरेपी, बट ये सब्सटीट्यूट नहीं है. फॉलोअप में आप देखेंगे कि उस पेशेंट को जो है वो एचडीयू आईसीयू पे आप शिफ्ट करेंगे और उसकी जो सेफ्टी है ट्रांसपोर्ट की वो आप अरेंज करते हैं फॉर द विद अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एंड सूटेबल स्टाफ अंटिल जो पेशेंट है वो रिकवरी अचीव ना करें. ऐसे पेशेंट को जो है वो एक्सक्लूड करें विद पैंक्रियाटाइटिस, बिकॉज उसमें जो अमाइलेज है वो भी इंक्रीज़ आ रहा होता है बाई डूइंग क्लिनिकल रिव्यूज़ एंड लैब रिपोर्ट्स की. अच्छा, इस रिपोर्ट को जो है वो आपने फॉलोअप करना है और एक यूनाइटेड किंगडम टू द नेशनल पेशेंट सेफ्टी एजेंसी इस वेबसाइट पे आपने, और आयरलैंड जो आयरिश मेडिसिन बोर्ड है इस वेबसाइट पे आपने इस लिपिड थेरेपी को जो है वो रजिस्टर्ड करना है. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट. This was all about the management of the severe local anesthetic toxicity, which is proposed by AAGBI, Association of Anesthetists Great Britain Ireland Safety Guidelines. Thank you.